Hello, I am Dr. Satish Pattan-Shetty, working as a laparoscopic and bariatric robotic surgeon at Jupiter Hospital, Pune. आज हम bariatric surgery के बारे में बात करेंगे. What are the different types of bariatric surgery and how are they useful in treatment of morbid obesity? उसके बारे में बात करेंगे. Bariatric surgery में 3 प्रकार के सर्जरीज रहते हैं. पहला है स्लीव गैस्ट्रेक्टोमी. स्लीव गैस्ट्रेक्टोमी. दूसरा है मिनी गैस्ट्रिक बाईपास. और तीसरा है रूएनवाई गैस्ट्रिक बाईपास. स्लीव गैस्ट्रेक्टोमी में हम आपका जो स्टमक साइज है वो ऑलमोस्ट 80% से कम करते हैं. सो इतना जो मैंने मार्क किया हुआ स्टमक है वो निकाल देते हैं. सो व्हाट रिमेन्स इज जस्ट बनाना शेप स्टमक. और इस छोटे से स्टमक में जितना आपका फूड जाता है उतना ही हम अंदर ले पाते हैं. इसके लिए आपका वॉल्यूम रिस्ट्रिक्शन हो जाता है, कैलोरी रिस्ट्रिक्शन हो जाता है और उसकी वजह से आपका वजन कम हो जाता है. बट दिस small stomach size will help in reducing weight because of reduced eating. बट उसमें आपने क्वालिटी ऑफ फूड भी इंक्लूड करना बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपने 4 आइसक्रीम खाने लगे तो फिर ऑब्वियसली वजन बढ़ेगा. इसमें 4 गुलाब जाम भी बैठ सकते हैं. सो इवन दो देयर इज वॉल्यूम रिस्ट्रिक्शन, व्हाट डाइट यू ईट इज आल्सो मोर इम्पॉर्टेंट इन केस ऑफ स्लीव गैस्ट्रेक्टोमी. सेकेंड है मिनी गैस्ट्रिक बाईपास. कुछ पेशेंट बोलते हैं कि नहीं सर, हम थोड़ा सा खाना अच्छा ही लगता है. उन पेशेंट्स में मिनी गैस्ट्रिक बाईपास करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस जो वॉल्यूमीटर्स थे जिनको खाना अच्छा लगता है उनमें आपने अगर स्लीव गैस्ट्रेक्टोमी किया तो आफ्टर 1 or 2 years स्टमक इज काइंड ऑफ अ बलून, वो फिर से बढ़ सकता है. तो उस चीज़ों में तभी वेट रीगेन हो सकता है. तो ऐसे पेशेंट्स में मिनी गैस्ट्रिक बाईपास मतलब वही स्टमक का साइज आपने सेम साइज कम किया लेकिन नीचे आके आपने इंटेस्टाइन को भी बाईपास किया. सो ऑलमोस्ट दिस मच पार्ट ऑफ द स्टमक, द प्रॉक्सिमल ड्यूओडेनम एंड द प्रॉक्सिमल जेजुनम, मतलब इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट और सेकेंड का हाफ पार्ट आप बाईपास कर रहे हो और ये स्टमक और इंटेस्टाइन ज्वाइन कर रहे हो, जिसकी वजह से जो फूड खा रहे हैं आप वो कम आ रहा है और ऑलमोस्ट वो डायरेक्टली इंटेस्टाइन के दूसरे भाग में जा रहा है. इसकी वजह से आपका जो अब्जॉर्प्शन है वो भी कम हो रहा है. तो आप खाना भी कम खाएंगे और अब्जॉर्प्शन ऑफ कैलोरीज भी कम होगा और जिसकी वजह से आपका वजन कम हो जाएगा. इसमें वजन फिर से बढ़ने के चांसेस बहुत कम रहते हैं. इसलिए दिस सर्जरी इज वेरी मच इंडिकेटेड नाउअडेज इन इंडियन पेशेंट्स, क्योंकि मोस्ट ऑफ द इंडियन पेशेंट्स लाइक टू ईट. हर एक चीज वो खाने के साथ अटैच करते हैं. सो ऐसे पेशेंट्स में ये मिनी गैस्ट्रिक बाईपास करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. बट देयर आर सम पेशेंट्स हु ईट लेस, मतलब कम खाते फिर भी वजन बढ़ता है. कुछ लोग बोलते हैं हम हवा खाते भी वजन बढ़ता है. सो उन पेशेंट्स में सिर्फ स्लीव गैस्ट्रेक्टोमी करके कुछ मतलब है क्या? नहीं. आप सिर्फ वॉल्यूम रिस्ट्रिक्शन भी कर रहे हो, पहले ही वो कम खा रहे और कितना कम करोगे आप. उसमें आप मिनी गैस्ट्रिक बाईपास करके कोई भी कुछ मतलब नहीं, क्योंकि वो ज़्यादा नहीं खाते. तो उन पेशेंट्स में हम रूएनवाई गैस्ट्रिक बाईपास करते हैं, जिसमें हम और छोटा पाउच करते हैं. मतलब आपने इधर देखा तो एक बहुत ही छोटा पाउच, ऑलमोस्ट 30 to 50 cc का पाउच करते हैं और नीचे का इंटेस्टाइन ऊपर लाके ज्वाइन करते हैं. और नीचे का ये पहला वाला इंटेस्टाइन नीचे जाके ज्वाइन करते हैं और नीचे वाला इंटेस्टाइन ऊपर लाके स्टमक को ज्वाइन करते हैं. तो इसमें हम ये ऐसे वाई शेप बाईपास करते हैं. तो जो पेशेंट्स बहुत कम खाते हैं उनमें ये प्रोसीजर करना बहुत ही उचित रहता है, क्योंकि उसमें से भी कम खाते हैं और अब्जॉर्प्शन ऑफ कैलोरीज भी कम होता है. तो इसकी वजह से जिन पेशेंट्स में कम खाना खाते हैं या जिन पेशेंट्स में डायबिटीज़ को रिवर्स करना है या डायबिटीज़ को क्योर करना है, डायबिटीज़ को रिमिशन में लाना है, उन पेशेंट्स में बाईपास करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. आप रूएनवाई गैस्ट्रिक बाईपास करो या मिनी गैस्ट्रिक बाईपास. जिन पेशेंट्स में डायबिटीज़ को कम करना है या डायबिटीज़ को रिवर्सल में लाना है, उन पेशेंट में रूएनवाई गैस्ट्रिक बाईपास और मिनी गैस्ट्रिक बाईपास बहुत ही यूजफुल रहता है. सो ये 3 ऑपरेशंस में जिस पेशेंट को डाइट कंट्रोल करके भी कर सकते हैं उन पेशेंट्स में स्लीव गैस्ट्रेक्टोमी. लेकिन स्लीव गैस्ट्रेक्टोमी के पेशेंट्स में एसिडिटी की तकलीफ नहीं होनी चाहिए. आपको एसिडिटी की तकलीफ रहेगी और आपको खाना अच्छा लगता है तो मिनी गैस्ट्रिक बाईपास कर लेना चाहिए. और जिन पेशेंट्स को
बहुत खाना कम रहता है फिर भी वजन बढ़ता है, जिनका बॉडी बेसल मेटाबॉलिक रेट कम रहता है, स्पेशली एल्डरली फीमेल्स या फिर जो फीमेल्स रहते हैं जो बहुत कम खाते हैं फिर भी वजन बढ़ता है, वेजिटेरियन पेशेंट्स में रू एंड वाई गैस्ट्रिक बाईपास करना बहुत ईजी रहता है। ये सब सर्जरीज दूरबीन से होता है, सिर्फ 5 होल में से होता है, लैप्रोस्कोपिकली होता है। सुबह ऑपरेशन किया तो 4-6 घंटे में पेशेंट चलता है खुद से और 3 दिन में घर डिस्चार्ज हो जाता है। दिस इज ऑल डन लैप्रोस्कोपिकली। So this is a very useful surgery for morbid obesity and as well as diabetes. अगर इस टॉपिक के बारे में आपका कोई डाउट्स या कमेंट्स रहेगा तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं और आपका नंबर भी डाल सकते हैं। We shall get back to you with all your queries and answers. Thank you.